नमस्कार दोस्तों। महीने के 16वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, आज 1830वां लेख है। इस आज का विषय है पाप। पाप के नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में बुरा काम, भ्रष्टाचार, ये सब आ जाता है। किंतु वास्तविक रूप से क्या ये सब पाप हैं? नहीं दोस्तों। मानव स्वभाव है, कुछ न कुछ तो गलत कार्य कभी न कभी हर किसी ने किया है। किंतु पाप का वास्तविक अर्थ को रेखांकित करते हुए आज का लेख प्रारंभ कर रहा हूँ। प्राचीन काल में गुरु परंपरा थी। सभी लोग, खास करके ब्राह्मण समुदाय के बालक, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने अवश्य जाते थे। इसी उद्देश्य से एक ब्राह्मण ने भी अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में गए, शिक्षा ग्रहण करी। 5 वर्ष का गुरुकुल शिक्षा सत्र होता था। 5 वर्ष पश्चात जब वो पुत्र घर आया, तब पिता ने पूछा, तुम्हारी गुरुकुल शिक्षा पूर्ण हो गई? बोलते हाँ पिताजी। तो पिताजी ने प्रश्न किया, बेटा पाप की विस्तृत व्याख्या बताओ। लड़के ने जो भी गुरुकुल से पत्रक मिले थे, किताबें मिली थी, सबको पढ़ा, लेकिन उसे पाप की विस्तृत व्याख्या कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। पिता ने बोला, जाओ गुरुकुल में और गुरुजी से इसकी व्याख्या पूछ के आओ। अब स्वाभाविक है, 5 साल जिस गुरुकुल में पढ़ा है, उस गुरु से पाप की व्याख्या पूछने जाना उसको डर लगने लगा। वह एक मंदिर में गया, पुजारी से पूछा पाप की व्याख्या। साधारण रूप से हम लोग जो बोलते हैं, गलत काम करे, ये वो सब बताया। किंतु उस पुत्र को ये व्याख्या उचित नहीं लगी। फिर एक वो बनिए की दुकान पे गया। वहाँ पे भी उसने जो भी मैं बताया था बताया, लेकिन उसको यह भी बात जची नहीं। अब उसने सोचा मैं इस गांव से ही छोड़ के किसी और गांव में जाके पाप की व्याख्या पूछता हूँ। चले जा रहा था काफ़ी, क्योंकि पहले तो गांव में काफ़ी दूर था, पैदल चलना पड़ता था। एक दिन पश्चात किसी गांव में वो पहुंचा, भूख से व्याकुल, थका हारा। जैसे ही वो घर गांव में पहुंचा, तो एक जगह बहुत ही बढ़िया तुलसी का क्यारा बना हुआ था। एक महिला पूजा पाठ कर रही थी। तो उसने पूछा, चलो कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ से भिक्षा, क्योंकि पहले गुरुकुल में शिष्य लोग भिक्षा ही मांग करके अपना गुजर बसर करते थे। तो उसने बोला, चलो इस दर ब्राह्मण का घर दिख रहा, पूजा पाठ वाला है, यहाँ से कुछ अपन, कुछ नहीं तो भिक्षा लेकर के भूख तो शांत करूं। वो वहाँ गया, देखा तो उसने जल मांगा। वो गृहिणी ने उसको जल दिया। आप कौन से ब्राह्मण वणिक हैं और किस धर्म किस भगवान को विश्वास करती हैं? वह महिला बोली, बेटा मैं तो शूद्र हूँ। हम लोगों को तो उस ज़माने में तो भगवान को, उनको पूजना भी गुनाह गिना जाता था, इसलिए हम लोग भगवान को नहीं पूछते बेटा। हे राम राम राम, मैंने शूद्र के हाथ का पानी पी लिया, अब तो मुझे स्नान करना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, ये विचार आते ही उसने बोला, तुम्हें कम से कम मेरे को, कोई बात नहीं बेटा, आपने पानी पी लिया है तो प्रायश्चित भी कर लेना। शि वो शिष्य भी सोचा, अब पानी पी ही लिया है, भूख भी बहुत लग रही है, तो भोजन भी मांग ही लेता हूँ। महिला बोलने लगी, आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे
तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। मैं भोजन करने के आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अब उस ब्राह्मण बालक में ने सोचा, जब गंगा स्नान करना ही है तो क्यों ना स्वर्ण मुद्राएं भी ले लें, ताकि भविष्य में कहीं खर्च करने के काम आएगी। इस पर बालक बोला, एक मेरा आग्रह है, आपके घर में खाना मैं ही स्वयं पका के खाऊंगा। महिला बोली, आप जैसा करें, किंतु अगर आप मेरे को पकाने देंगे तो मैं 2 की जगह 4 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ब्राह्मण बोला, चलो ठीक है, आप पका लो। महिला ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, थाली लगा के आए। तब वो उसने निवाला उठा करके ब्राह्मण बालक को खिलाना चाहा। ब्राह्मण बोला, मैं आपके हाथ से तो कैसे खा सकता हूँ। तब वो महिला बोली, आपको 4 की जगह 7 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। बालक बोला, जब गंगा स्नान करना ही है, सब कुछ पवित्र करना ही है अपने आप को, तो इसके हाथ का खाना खाने के बाद 7 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, जो मेरे लिए काफ़ी हैं। और आगे पाप का, बोले मैं पाप की व्याख्या सुन पता करने निकला था, और ये कहाँ आपके जाल में फंस गया। चलिए आप खिलाई दीजिए। महिला ने उसका निवाला बनाया और खिलाने के पहले ही उस बालक से बोली, बेटा, पाप की व्याख्या पिताजी को जाके बताना। पाप की व्याख्या है लोभ। तो आप भी इस लोभ के कारण ही मेरे पास रुके हो। पहले मेरे यहाँ पानी पी के भी जाना चाह रहे थे, अब पानी पी लिया तो मैंने मेरे यहाँ भोजन भी कर लिया। भोजन करने के लिए आप पहले स्वयं बनाना चाहते थे, मेरे बनाया हुआ खा रहे हो। मेरे हाथ से भी आखिरी में आप खाना शुरू कर लिए। इसलिए पाप की सही व्याख्या है लोभ, लालच। दोस्तों, हमें भी जीवन में लालच रूपी पाप से बचना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा लालच है जिसके वशीभूत होकर के ही हम सारे अच्छे गलत, ऊंचे नीचे, भ्रष्टाचार भी अगर करता है तो लालच के दम पे, कोई व्यभिचारी भी है तो भी लालच के दम पे। अर्थात लालच ही सबसे बड़ा पाप का माध्यम है। अतः इससे बचें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी स्नेहीजनों को जय जय श्री राम के साथ नमस्कार।